जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर के लिए जीके के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। जैसे कि अग्निवीर ट्रेडमैन हो गया, 8वीं या 10वीं बेस हो गया, अग्निवीर जीडी हो गया, अग्निवीर टेक्निकल हो गया, अग्निवीर नर्सिंग हो गया। इन सभी में जीके का जो प्रश्नोत्तर रहेगा वह समान ही रहेगा, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। तो ये वीडियो सभी विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। और इस वीडियो में क्या है कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में कराया जाएगा, एमसीक्यू नहीं कराया जाएगा, ठीक है। तो कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इस वीडियो के थ्रू देने का हमारा उद्देश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि ये जो मैं बना रहा हूँ वह प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र से है, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और ये है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आर्मी। आर्मी का पूर्ण रूप क्या होगा। ए फॉर अलर्ट हो गया आपका, ठीक है। आर फॉर रेगुलर हो गया, एम फॉर मोबिलिटी एंड वाई फॉर यंग। ये है आर्मी का फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के जनक के रूप में किसे जाना गया। तो देखिए, भारतीय सेना का जो जनक है वह एक अंग्रेज है, क्योंकि ब्रिटिश के समय में 1748 से लेकर 1754 के बीच जो है वो भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ थे। उस समय था आपका ब्रिटिश इंडियन, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कमांडर ऑफ चीफ रहे, कौन थे वो थे आपके स्ट्रिंगर लॉरेंस, ठीक है। स्ट्रिंगर लॉरेंस जो है वो आपके 1748 से लेकर 1754 के दौरान ब्रिटिश भारत आर्मी के कमांडर ऑफ चीफ थे, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्मी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है, इन विच ईयर वाज द इंडियन आर्मी एस्टेब्लिश। भारतीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई। देखिए, यहाँ पर ना दो प्रश्न आपके आ सकते हैं। एक तो हो गया भारतीय सेना, तो भारतीय सेना जो है वह पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 में बना, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा प्रश्न बनता है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी कब एस्टेब्लिश हुई, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो है वह 1 अप्रैल 1895 को एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। तो बहुत जगह यदि आप सर्च करते हो कि भारतीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई, तो वहां पर आपको 1895 दिखाई देता है। तो 1895 जो होगा वह ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में माना जाएगा, और यदि स्वतंत्र रूप में यदि माना जाए तो 26 जनवरी 1950 होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़े अब। अगला प्रश्न आपका है कि आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। सेना दिवस जो है वह वर्ष में कब मनाया जाता है। तो यह आपको हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी 1949 में ब्रिटिश से भारतीय कमांडर को सैन्य निवृत्ति मिली थी, ठीक है। ब्रिटिश से इंडियन को हैंडओवर जो है वह 15 जनवरी 1949 को किया गया था। तो उसी दिन को जो है हम लोग सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह दिन जो है वह सैनिकों की बहादुरी बलिदानों के सम्मान के रूप में मनाया जाने लगा प्रत्येक वर्ष, कब, 15 जनवरी को, ठीक है। यदि आपसे ये पूछ दे सेना दिवस कब मनाया जाता है तो क्या लगाओगे, 15 जनवरी, ठीक है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़े अब। अगला देखिए, पांचवा आपको दिया गया है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी। भारतीय सेना का मुख्यालय। तो देखिए, भारतीय सेना का जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, व्हाट इज द इंडियन आर्मी मोटो। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है। तो भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य है वह है आपका सर्विस बिफोर सेल्फ, अर्थात स्वयं से पहले सेवा। किसकी सेवा, लोगों की सेवा। तो स्वयं से पहले सेवा जो है यह भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं और बिल्कुल मुफ्त, तो आप इस वेबसाइट पे चले जाइएगा studyinupdates.in/अग्निवीर पे, ठीक है। और यदि आप पीडीएफ्स या कंटेंट्स देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए ये वेबसाइट है studyinupdates.com, ठीक है। अंतर है देखिए, जो मॉक टेस्ट वाला है वो इन पे है, जो पीडीएफ वाला है वो कॉम पे है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा अंतर है, इसको याद रखिएगा। और यदि किसी बच्चे को पीडीएफ नोट्स चाहिए व्हाट्सएप पर, तो वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है
7979946092। ठीक है, हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भंडार है, प्रैक्टिस सेट का भंडार है, नोट्स का भंडार है। यदि आप वो पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम 100% क्रैक होगा। और कई बच्चों ने क्रैक किया है, जो कि आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा। यदि आप शॉर्ट्स में देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस साल निकले हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारा एग्जाम पास हो गया, तो मैंने उसको शॉर्ट्स में डाला था, तो वहां भी आप देख सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। 7वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्या दिया गया है? हाउ मेनी कमांड्स और डिवीजन आर देयर इन इंडियन आर्मी? भारतीय सेना को कितने कमांडों में विभाजित किया जाता है? तो भारतीय सेना को कुल 7 कमांडों में विभाजित किया जाता है। और वो कौन कौन से हैं? तो वो कमांड आपके हो जाएंगे, पहला है ईस्टर्न कमांड, जो कि कोलकाता के अंतर्गत आता है। ठीक है, ईस्टर्न कमांड जो है वह कोलकाता के अंतर्गत आता है। दूसरा आपका सेंट्रल कमांड, तो सेंट्रल जो है, सेंट्रल वाला आपको लखनऊ में आता है, मध्य कमान। उसके बाद आपका आता है नॉर्थ, उत्तरी कमान, जो कि उधमपुर में है। ठीक है, उसके बाद आपका साउथ, जो कि दक्षिण कमांड है, वह पुणे में है। ठीक है, उसके बाद आपका साउथ वेस्ट वाला जो है वो आपके जयपुर में आता है। और वेस्ट कमांड जो है, पश्चिमी कमांड, वो चंडीगढ़ में आता है। और ट्रेनिंग सेंटर जो माना जाए, ट्रेनिंग कमांड जो है वह आपका शिमला वाला है। ठीक है, तो ये कुल 7 कमांड हैं इंडियन आर्मी के, इन्हें आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 8वां प्रश्न दिया गया है एनसीसी का फुल फॉर्म। तो एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका 9वां प्रश्न, और इसमें दिया गया है कि व्हाट इज द लोगो ऑफ इंडियन आर्मी? भारतीय सेना का लोगो क्या है? तो स्वतंत्रता के बाद जो है भारतीय सेना का लोगो ये वाला है। ठीक है, पहले त्रिशूल वाला था, लेकिन अब ये बदल गया है। अब इसमें क्या है? 2 तलवार क्रॉस में है और एक अशोका का स्तंभ है। ठीक है, ये चीज है, आप ध्यान दीजिएगा। कहीं त्रिशूल दिया गया है तो वो ब्रिटिश वाला है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का। लेकिन यदि स्वतंत्र इंडियन आर्मी की बात की जाए तो वो है आपका ये वाला। इसमें जो है देखिए, इस लोगो में आपको अशोक स्तंभ के सिंह का चिन्ह है और 2 तलवार जो है क्रॉस में है। और तलवार जो है वह लाल बैकग्राउंड में दिखाया गया है, जो कि ताकत और एकता का प्रतीक है। और यह लोगो जो है वह भारतीय सेना की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिबद्धता और निस्वार्थ सेवा के मूल्यों को दिखाता है। ठीक है ना? यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और मैं उन प्रश्नों से ही ये प्रश्न निकाल के ला रहा हूं, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं आपको डेली 10 क्वेश्चन कराऊंगा जीके के, उससे ज्यादा नहीं कराऊंगा, 10 क्वेश्चन कराऊंगा, और वो आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, हु इज फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? तो ये हैं आपके पुनीता अरोरा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका पुनीता अरोरा। तो 10 के 10 क्वेश्चन आज के वीडियो में मैंने बताए। अब बारी है आपकी, ये आपका होमवर्क रह जाएगा। क्वेश्चन क्या है? हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी? ध्यान दीजिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी स्थापना किसने की थी? इसका जो है उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि यदि आप ध्यान दिए हैं, वीडियो देखे हैं, तो उत्तर भी कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। मेरा मुख्य उद्देश्य है कम समय में आपको ज्यादा ज्ञान दें। ठीक है, तो उसके अनुसार यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, ताकि मैं आपको दूसरा वीडियो भी दे सकूं। ठीक है, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। ठीक है, स्टडी अपडेट्स। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।